नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, अगर आप लोग भी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे YouTube चैनल पर आपको लगातार जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। यही प्रैक्टिस सेट आपको आने वाले समय में जब भी आप उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की पेपर देने जाओगे तो डायरेक्ट यही प्रश्न आपको सीधे परीक्षा में मिलने वाले हैं। तो मैं जो 37 प्रश्न होते हैं वो कम समय में यानी 10 से 15 मिनट की वीडियो में पूरे 37 प्रश्न करा देता हूं, क्योंकि आप सभी के लिए पास और भी ज़्यादा कम करने का समय आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को 10 से 15 मिनट में देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। साथ ही प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को अपने उस सभी साथी तक जरूर पहुंचा देना जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा और इसमें खाकी वर्दी पाने का सपना देख रहा हो। सपना जब ही साकार होगा जब आप लगातार प्रैक्टिस सेट करके अच्छा स्कोर करके ला पाओगे। तो प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 296। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि जीवन की उत्पत्ति में रासायनिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन करता कौन है। तो किसने किया था ये आपको बताना है। तो जीवन की उत्पत्ति में रासायनिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ओपरेन ने। किसने? ओपरेन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा आपके सामने कि भार का एसआई मात्रक क्या है। तो क्या है? तो भार का जो एसआई मात्रक है वो है न्यूटन। क्या? न्यूटन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है आपके सामने कि हड्डी किस प्रकार के ऊतक हैं। तो किस प्रकार के ऊतक है हड्डी ये आपको बताना है। तो हड्डी है एक संयोजी ऊतक। ऐसा ये एक संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 है आपके सामने कि पौधे प्रकाश की ओर किस हार्मोन्स के कारण झुक जाते हैं। तो कौन से हार्मोन्स के कारण झुकते हैं। तो पौधे प्रकाश की ओर ऑक्सिन हार्मोन्स के कारण झुक जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 है आपके सामने कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो किसकी बनी होती है। तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है ये काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6 आपके सामने की गुणसूत्र में क्रोमेटिस जिस बिंदु पर संलग्न रहता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है सेंट्रोमियर के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7 है आपके सामने कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। यहाँ पर कौन नहीं, यहाँ पर कौन है, सॉरी। सबसे कठोर पदार्थ है वो है हीरा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से ब्लड थक्का नहीं जमता है। तो कौन सी विटामिन की कमी के कारण ब्लड का थक्का नहीं जमता है। तो ब्लड का थक्का विटामिन के की कमी के कारण नहीं जमता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9 है आपके सामने कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो कहाँ पर उपयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। तो ब्लीचिंग पाउडर इसका प्रयोग होता है पेयजल को शुद्ध करने में। किसको? पेयजल को शुद्ध करने में यानी पानी को शुद्ध करने में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने कि फूल के किस भाग को अंडप कहा जाता है। तो कौन से भाग को कहते हैं हम अंडप। तो फूल के हम मादा भाग को अंडप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी और 8वीं समूह में कौन सा गैस रखा गया है। तो कौन सा गैस रखा गया है तीसरे और 8वें समूह में। तो वो गैस आर्गन गैस को आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे और 8वें समूह में रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 12 है आपके सामने कि CO2 में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है। तो कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। तो CO2 में कार्बन का जो प्रतिशत है वो है 27.3%। कितने? 27.3%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर रखा गया है। तो कौन सी ओर रखा गया है। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसमें धातुओं को बाईं ओर रखा गया। किस ओर? बाईं ओर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कौन सा है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है C3H8। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने कि शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है। तो कौन से रूप में संग्रहित रहती है ऊर्जा, ये आपको बताना है। तो शुष्क सेल में जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने कि तारों में प्लाज्मा बनाने का मुख्य कारण क्या है। तो क्या है। तो तारों में प्लाज्मा बनाने का जो मुख्य कारण है वो है उच्च ताप। क्या? उच्च ताप है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि खुले वातावरण में जलती हुई बत्ती का लौ नीली क्यों दिखाई देती है। तो किसके कारण जो हम बत्ती जलाते हैं जो उसकी लौ होती है वो हमें नीली दिखाई देती है। तो O2 यानी ऑक्सीजन के कारण हमें जो लौ होती है वो नीली दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18 है आपके सामने कि हम लोगों के शरीर में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है। तो किस रूप में होता है। तो हमारे शरीर में जो भोजन का संग्रह होता है वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19 है आपके सामने कि ओडोमीटर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो कौन से कार्य के लिए हम ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो हम करते हैं गाड़ियों की दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20 है आपके सामने कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो हम क्या कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर को। तो इसे हम कहते हैं त्वरण। क्या? त्वरण कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21 है आपके सामने कि विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है। तो कौन सी है। तो विद्युत प्रवाह की जो अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है वो है एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है लाफिंग गैस, ये आपको बताना है। तो लाफिंग गैस हम कहते हैं N2O को, किसे नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का सी। प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने कि वृषण ग्रंथि से कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है। तो कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है वृषण ग्रंथि से। तो ये उत्सर्जित होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन उत्सर्जित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है आपके सामने कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं। तो उसमें जो गैस निकलती है वो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 25 है आपके सामने कि ऊर्जा को संरक्षित किस प्रकार से किया जा सकता है। तो कौन से तरीके से हम ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं। तो ऊर्जा को हम संरक्षित करते हैं, ऊर्जा का संरक्षण नहीं हो सकता है। क्या? ऊर्जा का संरक्षण नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है आपके सामने कि लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। यानी अब जब लेड नाइट्रेट को हम ज़्यादा गर्म कर देते हैं तब कौन सी गैस निकलती है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो गैस निकलती है वो निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 27 से आपके सामने की 20 परमाणु संख्या वाला तत्व किसकी निर्माण करेगी, यानी किसका निर्माण करेगा 20 परमाणु संख्या वाला तत्व। तो ये निर्माण करेगा क्षारीय ऑक्साइड का। किसका? क्षारीय ऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 28 से आपके सामने कि यदि किसी विलयन में नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो उसका पीएच मान कितना होगा। तो कितना होगा उसका पीएच मान। तो यदि जो कोई विलयन है वो नीला लिटमस से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो उसका पीएच मान हो जाता है 6। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 29 से आपके सामने किसी तने हुए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा होगी। तो कौन सी ऊर्जा होगी। तो किसी तने हुए रबर बैंड में होती है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है आपके सामने कि किस वर्ग के पौधे का एम्फीबिया वर्ग पौधा कहा जाता है। तो कौन से वर्ग के पौधे को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे को एम्फीबिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 31 से आपके सामने की वायु का निरपेक्ष आवर्तक सूचकांक कितनी होती है। तो कितना है वायु का निरपेक्ष आवर्तक सूचकांक। तो ये है 1.0003। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 32 से आपके सामने कि शरीर में रक्त के अंतर्गत कौन से भाग पदार्थों का परिवहन करते हैं। तो कौन से भाग करते हैं। तो ये करते हैं प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 33 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयधर्मी है। तो इनमें से बताइएगा कौन सा है तो जो उभयधर्मी है। तो पारा, क्या पारा ये उभयधर्मी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 34 से आपके सामने कि निम्न में से किसकी परमाणुता त्रिपरमाण्विक होती है। तो किसकी होती है। तो ये होती है फास्फोरस की। किसकी? फास्फोरस की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 35 से आपके सामने कि फाइबर किस में पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं फाइबर। तो फाइबर पाए जाते हैं स्राव में। किसमें? स्राव में फाइबर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 36 से आपके सामने कि जर्म सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो कितने पाए जाते हैं। तो इसमें पाए जाते हैं 23 क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोमाटिक सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो कितने पाए जाते हैं। तो सोमाटिक सेल में पाए जाते हैं 23 जोड़े क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।